की रात है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मेरे बैकग्राउंड में आपको धुंध की परत भी दिखाई पड़ रही है। और आज जो कहानी आपके लिए हम लेकर आए हैं वो भी इसी धुंध के बीच कहीं छिपी हुई है। ये कहानी क्या है? ये वो कहानी है जिसकी सुगबुगाहट पूरी दुनिया में है। ये बात हर आदमी जानता है कि वेनेजुएला में ट्रंप के ऑपरेशन मादुरो के बाद क्या चीन ताइवान को हड़पने जा रहा है? क्या ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाएगा? क्या अमेरिका ऐसा होने देगा? क्योंकि ताइवान की रक्षा तो वो बढ़ चढ़कर करता है। तो सवाल है कि आखिर ये कहानी कहां से शुरू हुई? दरअसल बुधवार को अमेरिकी न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स को ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया। इसमें ट्रंप से ये सवाल पूछा गया कि क्या ऑपरेशन मादुरो के बाद चीन ताइवान पर कब्जा करेगा। अमेरिका ने इस बात का जवाब दिया कि इसका फैसला तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही करेंगे। अब इस जवाब का मतलब क्या? क्योंकि चीन तो जमाने से ताइवान को हड़पना चाहता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच ताइवान को लेकर कोई सीक्रेट डील हो चुकी है? क्या इस वजह से ट्रंप ने ताइवान का फैसला शी जिनपिंग पर छोड़ दिया है? हालांकि सियासतदानों की भाषा इतनी आसान नहीं होती। उनके शब्द कुछ और होते हैं और शब्दों के मायने कुछ और। हालांकि ट्रंप बड़बोले हैं, इस बात से इनकार नहीं, और बड़बोलेपन में वो कई बार कुछ भी कह जाते हैं। तो ट्रंप ने जो कहा उसके आखिर मायने क्या है? आइए समझते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। जनवरी रात 2 बजे ट्रंप का ऑपरेशन मादुरो। 2 जनवरी की रात ठीक 2 बजे अमेरिकी सेना की स्पेशल डेल्टा टीम राजधानी कराकास में गई और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर अपने साथ अमेरिका ले गए। लेकिन इधर अमेरिका का ऑपरेशन मादुरो खत्म हुआ और इधर यह सवाल उठा कि क्या काराकास से 16,000 किलोमीटर दूर ताइवान पर अब चीन कब्जा करेगा। ये बात तब और संगीन हो गई जब ऑपरेशन मादुरो के चंद घंटों के बाद चीन के निशाने पर ताइवान आ गया। जिनपिंग की रेड आर्मी ने ताइवान की तगड़ी घेराबंदी शुरू कर दी। चाइनीज फाइटर जेट ताइवान के आसमान में गश्त लगाने लगे। ऐसे में दुनिया भर में सवाल उठा, क्या अब वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन ताइवान में होगा? अमेरिकी एक्शन के बाद बीजिंग भड़क गया। कूटनीतिक हलकों में चर्चा सरगर्म हो गई कि अगर अमेरिका आजाद मुल्क वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति को आधी रात अगवा कर सकता है तो सुपर पावर बन रहे चीन के लिए ताइवान पर कब्जा जमाना भी आसान है। आपको बता दें कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और वन चाइना पॉलिसी का नाम देता है। चीन के हमले की आशंका के बीच ताइवान भी अमेरिका के भरोसे बैठा है, लेकिन चीन को करारा जवाब देते हुए ताइवान ने कहा है ताइवान वेनेजुएला नहीं है और अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। ताइवान ने चीन के बर्ताव को उकसावे की कार्रवाई बताया है। साउथ चाइना सी में घातक मिलिट्री तैयारी तेज होते जा रही है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो केवल एक द्वीप युद्ध नहीं होगा, बल्कि इंडो पैसिफिक में एक महायुद्ध का ट्रिगर होगा। बीते कुछ दिनों में खासकर ऑपरेशन मादुरो के बाद चीन ने ताइवान पर अपना दबाव बढ़ाया है। हवा में घातक लड़ाकू विमान चक्कर काट रहे हैं। घातक मिसाइलों से लैस युद्धपोत हमले के अलर्ट मोड पर है। गहरे समुद्र के नीचे पनडुब्बियां दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रही हैं। इस बढ़ते तनाव में एक और चीनी ड्रैगन है जो ताइवान को निगलना चाहता है, तो दूसरी ओर ताइवान भी अलर्ट है। ताइवान का कहना है कि 7 जनवरी को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के 11 सैन्य विमानों, 6 नौसैनिक जहाजों और एक चीन का पोत उनकी सीमा के अंदर देखे गए।
वहीं 6 जनवरी को भी ताइवान ने 8 चीनी सैन्य विमानों और 7 चीन के जहाजों की मौजूदगी दर्ज की थी। इधर ताइवान झुकने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ताइवान को बचाने की कोई कोशिश नहीं करेगा तो दुनिया में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो पूरा ही बिगड़ जाएगा। अमेरिका के एलाइज जो हैं, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, तो उनको भी बहुत ज़बरदस्त खतरा पड़ेगा और साउथ चाइना सी तो फिर कम्प्लीटली चाइना के हाथ में चला जाएगा। चीन ने अपने से 12 गुना छोटे ताइवान को निगलने का प्लान बना रखा है। उसके लिए मौका मुफीद भी है। लेकिन मौका मुफीद होने के बावजूद ये सवाल कायम है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिनपिंग को ताइवान हड़पने की खुली छूट दे दी है। वेनेजुएला पर अमेरिकी डेल्टा फोर्स के हमलों और मादरों की गिरफ्तारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय नियमों और देश की संप्रभुता के सम्मान पर एक नई बहस होगी। अगर अमेरिका ने दूसरे देशों की संप्रभुता का ख्याल नहीं रखा तो उसका ख्याल चीन क्यों रखे, वो भी तब जब चीन खुद को अमेरिका की बराबरी वाला सुपर पावर मानता है। अमेरिका के ऑपरेशन वेनेजुएला के बाद चीन के सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर अमेरिका अपने इलाके के किसी देश के नेता को पकड़ सकता है तो चीन ऐसा क्यों नहीं कर सकता। कई सोशल मीडिया यूजर्स तो अमेरिका के इस ऑपरेशन को चीन के लिए ताइवान से निपटने का संभावित मॉडल बता रहे हैं। इस कयासबाजी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे ताइवान को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक अमेरिकी अखबार को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ताइवान को लेकर शी जिनपिंग क्या करना चाहते हैं ये उन पर निर्भर करता है। ट्रंप के इस बयान को अमेरिका की ताइवान को लेकर नीति में बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप की स्टेटमेंट काफ़ी लोडेड है और ऐसे हालात में जो आजकल दुनिया में बने जा रहे हैं उस संबंध में अगर इसको देखेंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और हमें शायद देखना पड़ेगा कि चाइना ताइवान में क्या करता है। अब जरा चीन और ताइवान के भूगोल को समझ लीजिए। अमेरिका के लिए वेनेजुएला में ऑपरेशन करना जितना मुश्किल था, चीन के लिए ताइवान में वैसा ऑपरेशन बेहद आसान है, क्योंकि चीन से करीब 130 किलोमीटर दूर है ताइवान, जिसका क्षेत्रफल 35,980 वर्ग किलोमीटर है। एक तरफ है भारी भरकम ड्रैगन तो वहीं दूसरी तरफ है एक छोटा सा देश ताइवान। ऐसे में ड्रैगन के लिए ताइवान को निगलना मुश्किल नहीं है। इस पर एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो वो कैसे अपने सैन्य अभियान को बढ़ाएगा। चीन ताइवान पर बिजली की तेजी से हमला कर सकता है। चीनी सेना ताइवान स्ट्रेट पार करके ताइवान की भूमि पर दाखिल होगी। चीन का यह मिशन सिर्फ कुछ घंटों का होगा। तटों और बंदरगाहों को लंबे समय के लिए ब्लॉक किया जा सकता है। ASPI यानी ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन इस दौरान नाकाम हुआ तो ताइवान की मिसाइलें, ड्रोन और बारूदी सुरंगें उसके बेड़े को तबाह कर सकती हैं। और अगर अमेरिकी पनडुब्बियां बीच में आ गई तो चीन की लैंडिंग फोर्स पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है। ऐसे में ताइवान का गला घोटने के लिए चीन की चाल को भी समझ लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक सीधा हमला चीन के लिए बहुत जोखिम भरा है। इसीलिए रणनीतिकार मानते हैं कि ड्रैगन धीरे धीरे ताइवान का गला घोटने के लिए नाकाबंदी का रास्ता चुन सकता है, जिससे ताइवान अंदर ही अंदर टूटकर सरेंडर कर दे। चीन ताइवान की सप्लाई लाइन काट सकता है, जहाजों को रोककर आपूर्ति बंद कर सकता है। इसके लिए चीन को 400 से अधिक व्यापारिक जहाजों पर कब्जा करना होगा। इससे 2 हफ्तों में ताइवान में खाना खत्म हो जाएगा। साथ ही 10 हफ्तों में प्राकृतिक गैस समाप्त हो जाएगी। हालांकि चीन के सरकारी मीडिया में ऐसी कोई आशंका नहीं जताई जा रही है कि चीनी सेना ताइवान के राष्ट्रपति को इस तरह से पकड़ने के लिए कोई अभियान चलाएगी, मगर चीन सालों से ऐसी धमकी देता रहा है, जिससे आशंका बढ़ गई है कि चीन ताइवान को हड़प लेगा। अब सवाल है कि क्या चीन अमेरिका के बीच तनाव खत्म हो गया है? क्या अपने फायदे के लिए ट्रंप ने ताइवान को बलि का बकरा बना दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति अब नरम पड़ने लगे हैं।
ट्रंप के चीन पर हालिया बयान के बाद हलचल जरूर तेज हो गई है, लेकिन कूटनीतिक बयान का एक दूसरा पहलू भी है। जिस वक्त ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ा था, उस वक्त चीन समेत कई देशों के दबदबे को वो खत्म करना चाहते थे। लेकिन वेनेजुएला चैप्टर के बाद ट्रंप क्या बैकफुट पर आ गए हैं? क्या चीन के मसले को सुलझाने के लिए ट्रंप अपने पुराने दोस्त यानी कि ताइवान को भी साइडलाइन करने से चूक नहीं रहे? दुनिया जानती है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जिनपिंग दोनों विस्तारवादी नेता हैं। वेनेजुएला पर कब्जे के बाद ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड समेत कई देशों पर है। वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान हथियाने का इरादा रखते हैं। हालांकि ट्रंप के इस कदम को कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप बीजिंग को उकसाना नहीं चाह रहा है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन और अमेरिका के बीच कोई डील नहीं हुई। हालांकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ताइवान के मसले पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अमेरिका ने ताइवान को 93,500 करोड़ रुपए के हथियार बेचने की भी मंजूरी दी है, जिसके तहत हिमार्स मिसाइल, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, अमेरिका से ताइवान को मिलने वाली है। होवित्जर तोपें, जो 60 किलोमीटर के दायरे में भूचाल मचाती है। जेवलिन, जो चाइनीज टैंकों को पटाखे की तरह फोड़ने की क्षमता रखती है, अमेरिका ने ताइवान को देने का वादा किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हथियार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किसी हमले को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की दूसरी बड़ी ताइवान डील है। अमेरिका ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत ताइवान की रक्षा के लिए कमिटेड है। चीन इस डील से बहुत नाराज है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और किसी भी हथियार बिक्री का विरोध करता है। वहीं ताइवान अपनी सेना को और मजबूत कर रहा है। राष्ट्रपति लाई चिंगते ने डिफेंस खर्च जीडीपी का 3% से बढ़ाकर 5% करने की योजना बनाई है। ट्रंप की रणनीति अब केवल ट्रेड डील तक ही सीमित नहीं है। अप्रैल में ट्रंप बीजिंग जाने वाले हैं, जो एशिया की पावर बैलेंसिंग और अमेरिका की नई प्लानिंग की ओर इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।